हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर लाइफ में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में सैलरीड पर्सन के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अरेंज करना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बैंक से लोन लेने के लिए कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं फाइनेंशियल, जिससे आपको बैंक आसानी से लोन कर सके। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अरेंज करने हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने केवाईसी को समझ लेते हैं। केवाईसी में हमें अपना पैन कार्ड की कॉपी देना है और आधार कार्ड की कॉपी देना है और 2 फोटोग्राफ रख लेना है। इसके बाद क्या है, अगर आप जिस एड्रेस पे रह रहे हैं और वो आधार कार्ड पे सेम एड्रेस नहीं है तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट आप दे सकते हैं। एक ऐसा प्रूफ देना है कि जो आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सके। अब हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की तरफ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, जिस बैंक में, उस बैंक का आपको 1 ईयर का सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट ले लेना है। इसके बाद करेंट अकाउंट स्टेटमेंट सेम है, आपका जिस बैंक में आपका करेंट अकाउंट है उस बैंक का 1 साल का आपको करेंट अकाउंट स्टेटमेंट ले लेना है। इसके बाद आपको 3 ईयर का ITR लेना है। ITR में आपको ध्यान देना है कि ITR में चारों पार्ट होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, बैलेंस शीट होना चाहिए, कंप्यूटेशन होना चाहिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस होना चाहिए। ये सारी चीजें आपका ITR का होना चाहिए। इसके बाद हमें लेना है 26AS, 3 इयर्स का हमें 26AS भी लेना है। 26AS हमें इसलिए लेना है कि आपका जो TDS है, आप जहां भी ये सर्विस दे रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको एक टैक्स काट के दे देता है। तो हमें बैंक को ये पता चलता है कि आपको कहां कहां से पेमेंट आता है, तो 26AS भी रखना है। इसके बाद आपने अब जो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन से अपने नाम पे चला रहे हैं या किसी नाम अदर नाम से चला रहे हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट देना होता है। तो GST सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का आप एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है। तो चलिए मैं एक सीरियल में मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो 1 ईयर का सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट, 1 ईयर का करेंट अकाउंट स्टेटमेंट, 3 इयर्स का ITR, इसके बाद आपका GST सर्टिफिकेट, फॉर्म 26AS। ये आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं, आपको लोन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट को जानना हो किसी भी बैंक का, और आपको हमारे थ्रू भी आप अपना लोन करवा सकते हैं, तो आपको कोई भी अगर आपको इंक्वायरी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी दिल्ली NCR में रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।